प्रेज़ द लॉर्ड। मैं हूं मोहम्मद राजी। मैं आप सबको प्रभु यीशु के मधुर नाम से स्वागत करता हूं। आज मैं 3 विषय के बारे में चर्चा करूंगा। पहला, अगर मुझे क्रिश्चियन होना था तो मुझे क्रिश्चियन के घर में पैदा होना था। दूसरा, क्रिश्चियन धर्म हमारे भारत देश का धर्म नहीं है। तीसरा, पैसा देके क्रिश्चियन बनाता है। तो इन 3 विषय को लेके हम आज बात करेंगे। पहला, जो अगर मुझे क्रिश्चियन होना था तो मुझे क्रिश्चियन के घर में भगवान पैदा करना था। इस तरह का मैंने ये वीडियो देखा। वीडियो में कोई कह रहा था, अरे गॉड चाहता कि मैं क्रिश्चियन बनूं तो पहले ही क्रिश्चियन परिवार में पैदा करता। सर ऐसा तो तुमको उनके घर पैदा करते, हिंदू के घर में पैदा नहीं करते। सपोज मान लीजिए आप अनपढ़ है, आप अनपढ़ है और आपके घर में बच्चा पैदा हुआ है, तो उसको आप स्कूल क्यों भेज रहा है? उसे भी अनपढ़ होने दीजिए, क्योंकि वो अगर पढ़ा लिखा होना था तो वो पढ़ा लिखा के घर में पैदा होना था। तो अगर अनपढ़ बच्चा घर में पैदा हो तो उसे अनपढ़ होने दीजिए। उसे आप स्कूल भेज रहे हैं, उसे तो अनपढ़ ही होना चाहिए ना, क्योंकि वो अनपढ़ के घर में पैदा हुआ है। और दूसरा, आप जब ये संसार में आए थे तब आप कपड़ा नहीं पहन के आए थे, तो अभी भी कपड़ा मत पहनिए। अगर कपड़ा पहनना था तो पैदा कपड़ा पहन के होना था, जबकि आपको कपड़ा ही पहनना था तो आप कपड़ा पहन के पैदा होना था। तो आप बिना कपड़ा से पैदा हो गया, तो आप कपड़ा मत पहनिए। आप जो स्कूल में बच्चे को भेजते हैं, आप अपना बेटा बेटी को जो स्कूल में भेजते हैं कि उसे अच्छा ज्ञान मिले, वो जीवन में सीखे, उसका जीवन बदले, उसका भविष्य बने, इसलिए आप अपना बच्चा को स्कूल में भेजते हैं, भले ही आप अनपढ़ हैं। आप कपड़ा इसलिए पहनते हैं कि अपना तन को ढकने के लिए और ठंडा से बचने के लिए। इसी तरह जो क्रिश्चियन बन रहे हैं वो अपना जीवन में परिवर्तन लाने के लिए, तो उसे क्रिश्चियन बनने दीजिए। वो भले ही पैदा से नहीं हुआ हो, फिर भी अपना जीवन को परिवर्तन करना चाहता है तो करने दीजिए, जीवन में बदलाव लाने दीजिए। क्रिश्चियन का मतलब है जीवन परिवर्तन करना, तो वो कर रहा है तो करने दीजिए। और दूसरा बहुत बार सुना मैंने, बहुत वीडियो में भी देखा कि ये जो धर्म है ये फॉरेनर है, ये हमारा देश का धर्म नहीं है, ये जो क्रिश्चियन धर्म है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपका घर का सामने एक अस्पताल है और एक अस्पताल दूर देश में है, दूर जगह में है। आपका घर का सामने छोटा एक अस्पताल है और दूर देश में बड़ा अस्पताल है। ऐसा बड़ा बीमार हो गया कि ये छोटा अस्पताल में आपका इलाज नहीं हो सकता है। आपको पता चल गया कि ये छोटा अस्पताल में आपका इलाज नहीं हो सकता है, तो आप क्या करेंगे? बड़ा अस्पताल में जाएंगे या उसी में जाते रहेंगे? आप तब नहीं सोचेंगे ये दूर और सामने के बारे में, आप नहीं सोचेंगे तब देश और विदेश के बारे में। अगर आपको 100% पता है मैं वहाँ जाने से मेरा बीमार ठीक होगा, तो आप वहाँ ज़रूर जाएंगे, क्योंकि आपको अस्पताल से मतलब नहीं, देश से मतलब नहीं, आपको आपका बीमार से मतलब है। तो इसी तरह आप जब ये छोटा अस्पताल छोड़ के वो बड़ा अस्पताल में जाएंगे, इसी तरह है। भले ही ये धर्म हमारे लिए, हमारा देश का धर्म नहीं है, फिर भी हम उसमें जाता है, जिससे जो काम हमारा यहाँ नहीं हो रहा है वहाँ हो रहा है, इसीलिए जा रहे हैं, मतलब होता है। तो इसीलिए लोग क्रिश्चियन हो रहे हैं, क्योंकि उसको अपना जीवन को बदलाव लाना है, अपना जीवन में जो परेशानी है उसे दूर करना है, इसीलिए वो क्रिश्चियन हो रहे हैं। तीसरा, जो आप लोग कहते हैं कि ये पैसा दे दे के क्रिश्चियन बना रहे हैं। ब्लैक मनी खूब थोड़ा बहुत नहीं, खूब ढंग से आता है। हमें परिवर्तन करने के लिए कहते हैं तुम 1.5 लाख 2 लाख रुपए ले लो, धर्म परिवर्तन। तो आप भी दीजिए पैसा। अगर वो 1 लाख दे रहा है, आप 2 लाख दीजिए, 3 लाख दीजिए, आप उसे दीजिए जितना आप भी बनाइए। हमें कोई एतराज़ नहीं, हम किसी को रोकेंगे नहीं, हम किसी को ज़बरदस्ती भी नहीं करते। आप जितना बनाना है, आप जितना पैसा देना है दीजिए, बनाइए, हमें कोई एतराज़ नहीं, हमें कोई मतलब नहीं उससे। आप जो कहते हैं कि क्रिश्चियन बना रहे हैं, पैसा देके क्रिश्चियन बना रहे हैं, ये झूठ है और ये सिर्फ और सिर्फ आप उस पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अगर ये क्रिश्चियन लोग पैसा देके क्रिश्चियन हो रहे हैं, जो आदमी क्रिश्चियन बन रहा है वो उसे काम करने का ज़रूरत नहीं था। आज वो गरीब नहीं होना था, अब उसे काम करने की कोई ज़रूरत ही नहीं होना था। अब जिस तरह आप कहते हैं
कि ये पैसा लेके क्रिश्चियन हुआ है, या तो रुपया दे के क्रिश्चियन हुआ है, रुपया लेके क्रिश्चियन हुआ है। क्रिश्चियन धर्म में कोई रुपया ना तो मिलता है, ना तो कोई देता है, और ना तो कोई लेता भी है। अगर क्रिश्चियन होता है तो ऐसे तो बहुत कारण है, मैं आपसे 4 कारण को मैं बताने वाला हूँ। पहला, अपना पापों से क्षमा पाना। दूसरा, अपना टूटा हुआ ज़िंदगी को फिर से बनाना। तीसरा, अपना बीमार से छुटकारा पाना। चौथा, शांति पाना। देखिए, हमारे जीवन में अगर लाख करोड़ों रुपया भी हो जाए, अगर हमारे जीवन में, हमारे परिवार में शांति नहीं, तो वो रुपया कुछ भी नहीं है। तो शांति सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु दे सकते हैं, और शांति हमें क्रिश्चियन में मिल सकता है, क्योंकि प्रभु यीशु ने खुद कहा। तो इसलिए लोग क्रिश्चियन हो रहे हैं। ये कोई ये नहीं है कि पैसा देके हो रहे हैं, क्योंकि वो मेरा धर्म नहीं, ऐसा कोई बात उसमें नहीं है। बात तो ऐसा हो रहा है, सपोज़ एक आदमी गड्ढा में गिर गया है और आप गया है सामने, आप देखा है उस आदमी को, आप उस आदमी को नीचे में गिरा हुआ देखा है, आप उठा नहीं पा रहे हैं क्योंकि आप लंगड़ा है। सपोज़ मान लीजिए आप लंगड़ा है, ऐसा ना हो आप लंगड़ा है मान लीजिए, और कोई पीछे से आता है और उस आदमी को देखता है और वो उसको उठाना चाहता है, आप मना करते हैं। जबकि आप उठा नहीं पा रहे हैं, कोई और उसको उठाना चाहता है, आप उसे भी मना कर रहे हैं कि मत उठाओ। मैं आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ ये जो हो रहे हैं ये सब बंद कीजिए। जो जिस रास्ता में चल रहा है उसे चलने दीजिए। आप जिस रास्ता पे चल रहे हैं अब चलिए, हमें कोई एतराज़ नहीं। तो मैं सभी दर्शक देखने वाले इस वीडियो को मैं अनुरोध करता हूं, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ऐसा कर रहे हैं जो उस तक ये वीडियो पहुंचे।